नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो को आप लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। आजकल हम जेम्स स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। 12 ही लग्नों में 12 ही लगन के जातक कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, किस रत्न को धारण करने से वो अपने लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं, भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, इस विषय में आजकल हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी तुला लगन के जातकों के विषय में। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में। दोस्तों, वृश्चिक लगन जो कि 8वीं राशि है और वृश्चिक लगन के स्वामी बनते हैं मंगल देव। आप अपनी कुंडली खोल लें और देखें लगन भाव जो कुंडली का खाना नंबर 1 है, यदि वहां पर 8 अंक लिखा है तब आपकी कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली बनी। वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, बहुत जोशीले होते हैं और गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कुछ इनका झगड़ालू स्वभाव कह सकते हैं। छोटी सी बात पे इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्सा बहुत देर तक टिका रहता है, यानी जल्दी शांत नहीं होती है ये लोग। और अपने राज ये अक्सर राज ही रखते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के राज पता करके, कमजोरी पता करके उनको तंग करना इनको अच्छा लगता है या उसको तंग करते हैं ये। इन जातकों में साहस बहुत ज़्यादा होता है। वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं इनमें साहस, शौर्य बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी काम के पीछे पड़ जाएं तो काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसको पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते, यानी उस काम के पीछे पड़ जाते हैं और उसको करके ही छोड़ते हैं। हिम्मत बहुत होती है इनके अंदर, धैर्य बहुत होता है, धैर्य से ये काम करते हैं और किसी भी काम को करने से ये डरते नहीं हैं। यानी कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, ये उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको करके ही छोड़ते हैं। लेकिन सिर्फ इनके अंदर गुस्सा बहुत अधिक होता है, झगड़ालू ये एक तरह के होते हैं और ईर्ष्या भावना भी इनके अंदर कहीं ना कहीं होती है, यानी जेलसी भी करते हैं ये लोग। और कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि मंगल कुंडली के किस खाने में पड़ा हुआ है, उससे इनके स्वभाव को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। वृश्चिक लगन के जो जातक होते हैं इन लोगों को अक्सर जब प्रॉब्लम कोई आती है सेहत की, तो इनके खान पान, अनियमित खान पान और अनियमित व्यवहार, नींद जल्दी ना लेना, रात भर जागना, उससे इनको पेट की प्रॉब्लम्स कई बार आती हैं, कई बार गले की प्रॉब्लम्स होती हैं इनको, नाभि से नीचे की भी प्रॉब्लम इनको अक्सर देखी गई है और कई जातकों के ऑपरेशन भी होते हुए देखे गए हैं। यानी ऑपरेशन भी अगर सही से इनका खान पीन ठीक ना रहे तो कई बार जातकों का ऑपरेशन भी होता है। गले के, फेफड़ों के रोग होने की संभावना इनमें काफ़ी पाई जाती है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये वैसे तो अच्छे होते हैं, धार्मिक स्वभाव भी होता है, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं ये। अगर भला करने पे आ जाएं तो अंत तक भला करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने इनके भलाई का कोई अच्छा उत्तर नहीं दिया या बदले में उसने अच्छा व्यवहार इनके अकॉर्डिंग नहीं किया, तो ये उससे नफरत भी करने लग जाते हैं। यानी ये चाहते हैं कि मैंने आपका भला किया है तो वो सामने वाला बंदा इस चीज़ को माने और इनकी बार बार तारीफ करे, बार बार इनके सामने कहे कि आपने हमारी बहुत मदद की है, आपने बहुत अच्छा किया है और हम आपके कृतज्ञ हैं। इस तरह से अगर बोले तो ये उसकी और भी ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन इन लोगों में गुस्से की भावना एकदम से बढ़ती है और वो गुस्सा काफ़ी टाइम तक रहता है और अपनी बात, अपने गुस्से को ये मौका आने पर करते हैं।
यानी बदला तो लेते हैं ये, इनके दिल में अगर कोई बात रहे तो ये बदला लिए बगैर नहीं छोड़ते। खैर, बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में कौन से रत्न इनके लिए अति शुभ हैं और कौन से रत्न इनके लिए हानिकारक हैं, या कब इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस स्थिति में धारण करना चाहिए और किस स्थिति में धारण नहीं करना चाहिए। तो वृश्चिक लगन है और लगन के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो यदि मंगल देव इनकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हैं, 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं बैठे हैं, नीच अवस्था यानी कर्क राशि के नहीं बैठे हैं, तब आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। अपने सेहत के लिए, पर्सनैलिटी के लिए, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के और ज़्यादा अच्छा निखार के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लड़ाई झगड़ा कोई कोर्ट कचहरी है उसमें सफलता हासिल करने के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा धारण आपने मंगलवार को करना है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को धारण करना है, यानी अमावस्या के बाद चंद्रमा जब बढ़ते हैं उस समय में आप मूंगा रत्न तैयार करवाएं, रिंग तैयार करवाएं। अंगूठी जो है आपने कनिष्ठिका के साथ वाली उंगली यानी अनामिका उंगली में आपने धारण करनी होती है। तांबे में आप धारण करें अच्छा रहेगा, या सोने में आप धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि क्या है? आपने रत्न को एक दिन पहले रिंग बना के तैयार करवा के कच्ची लस्सी में डुबोकर रखना है। अगले दिन मंगलवार को सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर मंगल देव का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने घर के मंदिर में ही धूप दीप जलाकर आप बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करें, रिंग को अभिमंत्रित करें और धारण कर लें। मंत्र क्या है? मंत्र सुन लें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। फिर से सुन लें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करके रिंग को अभिमंत्रित करें और अनामिका उंगली में धारण कर लें। रत्न आपने अपने वजन के दशांश का सवाया लेना है, यानी जितना भी आपका वजन है, अगर आपका 60 किलो वजन है तो 6.25 रत्ती, 70 है तो 7.25 रत्ती। इस तरह से आपने वजन का रत्न लेना है और शुक्ल पक्ष के ही मंगलवार को आपने धारण करना है। तांबे में या सोने में आप धारण करें और रत्न से लाभ लें। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव 3, 6, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, नीच राशि यानी कर्क राशि 4 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, तब कदापि आपने मूंगा धारण नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखें कि आपकी लगन कुंडली में जो ग्रह 3, 6, 8, 12वें भाव से बाहर है वो आपकी चलित कुंडली में भी बाहर हो, यानी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवा लें और आप अपनी चलित कुंडली में भी देखें कि जो ग्रह कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि में नहीं बैठा है वह चलित कुंडली में भी नीच राशि या 3, 6, 8, 12वें भाव में न हो। ऐसा ना हो कि आप कुंडली में देखें आपका ग्रह पंचम भाव में नजर आ रहा हो और चलित में देखें तो 6ठे भाव में बैठा हो या 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हो। ग्रह आप लगन में देख रहे हैं और बैठा हुआ 12वें खाने में चलित में, तब वो आपको नुकसान दे जाएगा। तो कुंडली का विश्लेषण कर लें। आप लगन कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली भी देखें। यदि आपके 12 ही भावों में मंगल देव सूर्य से अस्त हैं, 15 से कम डिग्री की दूरी पर पड़े हुए हैं, तब आप 12 ही भावों में कहीं पर भी पड़े होने पर आप मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। रत्न को जब आप लेकर आएं उसको जांचने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया है कि मूंगे रत्न पर जब जल की एक ड्रॉप डाली जाती है तो वह ड्रॉप उस पर ऐसे टिक जाती है जैसे गोंद टिक जाती है, यानी वो उसको हिलाने पर भी वो
नीचे नहीं गिरेगी, बहेगी नहीं ड्रॉप। तो अगर ऐसा होता है तो रत्न आपका असली है और इस रत्न को धारण किया जा सकता है। अब यदि आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि के मंगल देव पड़े हुए हैं, तब आप अपनी कुंडली में देखें कि पंचम भाव के स्वामी कौन हैं और कुंडली में किस स्थिति में है। आप देखें पंचम भाव के स्वामी यानी 5वें खाने में आप लगन से आप एंटी क्लॉकवाइज जब गिनती 5वें खाने पे आते हैं गिनती करते हुए, तो 5वें खाने में आप देखेंगे मीन राशि पड़ी हुई है और मीन राशि के स्वामी होते हैं यहाँ पे बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आपकी मीन राशि के स्वामी होते हैं और पंचम भाव हमारी विद्या का, संतान का, लव अफेयर का, लॉटरी सट्टे का, शेयर बाजार का, प्रमोशन का, हमारी मंत्र शक्ति का, हमारे पूजा पाठ का भी है। और आपकी कुंडली में बृहस्पति देव द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, यानी धन, परिवार, वाणी के भी स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो यदि आप धन, परिवार, वाणी से आप लाभ लेना चाहते हैं, वाणी से लाभ लेना चाहते हैं, यानी आप अगर टीचर हैं, सिंगर हैं, तब भी धन का लाभ चाहते हैं, तब भी आप परिवार से लाभ लेना चाहते हैं, परिवार में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, परिवार के लिए अच्छा सोचते हैं, तब भी आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर सकते हैं। और विद्या में सफलता चाहते हैं, लव अफेयर में सफलता चाहते हैं, लॉटरी सट्टे में सफलता चाहते हैं। वैसे तो हम मना करेंगे कि लॉटरी सट्टे से दूर ही रहें, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बृहस्पति देव की पोजीशन अगर अच्छी है, तो आप अगर शेयर बाजार में आप काम करते हैं, उससे लाभ चाहते हैं, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्रों में विश्वास रखते हैं, मंत्र साधना करते हैं और उससे लाभ लेना चाहते हैं, तब आप पंचमेश का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। आप अपने वजन के दशांश का सवाया रत्न लेंगे, यानी जितना भी आपका वजन है 70, 80 जितना भी है, 70 किलो है तो 7.25 रत्ती, 80 है तो 8.25 रत्ती, इतने वजन का आप पुखराज लें। पुखराज अच्छी क्वालिटी का हो, पारदर्शी हो, पीले रंग में हो और उसमें बहुत ज़्यादा जाला ना हो, यानी अच्छी क्वालिटी का आप पुखराज लें। बृहस्पतिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन आपने अंगूठे के साथ वाली यानी पहली उंगली, जो तर्जनी उंगली फर्स्ट फिंगर होती है, इसमें आपने रत्न धारण करना है। रिंग आपने सोने में, अष्टधातु में या पीतल में बनवानी है। पहनने से पहले एक रात पहले यानी बुधवार की रात को कच्ची लस्सी में आपने डाल देना है। जल और दूध का घोल बना के रात को उसमें डाल देना है। अगले दिन सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर आपने अपने घर के मंदिर में बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए धूप दीप जलाकर हाथ में रिंग को पकड़ के मंत्र का पाठ करना है। मंत्र क्या है? मंत्र सुन लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। फिर से सुन लें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करके आप रिंग को अभिमंत्रित करते हुए तर्जनी उंगली में धारण कर लें। यदि कुंडली में बृहस्पति देव 12 ही भावों में कहीं पर अस्त हैं, तब भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और बृहस्पति देव यदि कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में या मकर राशि के पड़े हुए हैं 10वीं राशि में, तब कदापि आप बृहस्पति का पुखराज धारण न करें। और कुंडली में यह भी देख लें कि लगन कुंडली में बृहस्पति देव 3, 6, 8, 12वें भाव से बाहर है, नीच राशि का भी नहीं है, मकर राशि का। और चलित में भी वो ऐसा ही हो, ऐसा ना हो कि चलित कुंडली में वह 3, 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि का बन जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
यदि अस्त अवस्था में है तब किसी भी भाव में कहीं पर भी पड़े हों तब आप धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव भी ठीक हालत में नहीं है, अशुभ हालत में पड़े हुए हैं, तब आप बृहस्पति का पुखराज धारण ना करते हुए नवम भाव में आप देखें कि कौन सी राशि पड़ती है। नवम भाव में आप देखेंगे आपकी राशि पड़ती है कर्क, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं हमारे चंद्रमा देव। तो हमारे भाग्य के स्वामी चंद्रमा देव हैं, पिता से लाभ के स्वामी चंद्रमा देव हैं, विदेश यात्रा तीर्थ यात्रा के स्वामी भी चंद्रमा देव हैं, भाग्य से जो लाभ मिलेगा उसके स्वामी चंद्रमा देव हैं। हमारी कितनी रुचि धर्म में है, हम कितना पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान में कितना विश्वास करते हैं, इसके स्वामी भी चंद्रमा देव ही हैं। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, लगन भाव में नहीं पड़े हुए हैं नीच राशि के, तब आप चंद्र का सुच्चा मोती धारण कर सकते हैं, यानी पर्ल आप धारण कर सकते हैं। चांदी में आपने धारण करना है, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में धारण करना है, सोमवार को आपने धारण करना है और शुक्ल पक्ष के सोमवार को ही धारण करना है। शुक्ल पक्ष का सोमवार अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ता है उस समय सोमवार के दिन आपने धारण करना है। एक दिन पहले कच्ची लस्सी में रखें, अगले दिन कच्ची लस्सी से निकालकर स्नान आदि से पवित्र होकर शिव मंदिर में या शिव की प्रतिमा के सामने अपने घर में ही रुद्राक्ष की माला लेकर आप 108 बार मंत्र का पाठ करें। मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। फिर से सुन लें, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का पाठ करके अभिमंत्रित करके आप सुच्चा मोती अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं। याद रहे, सुच्चा मोती असली हो। आजकल फार्मी बहुत आ रहे हैं, चाइनीज बहुत आ रहे हैं, ध्यान रहे असली सुच्चा मोती आपने धारण करना है, डुप्लीकेट धारण नहीं करना है। और सुच्चा मोती जो है अगर असली आपने लेना है तो थोड़ा महंगा होगा, 4 से 10 हज़ार तक भी पहुंच सकता है। और आपने अगर बसरा का सुच्चा मोती धारण करना है तो वो बहुत महंगा है, 1, 1.5, 2 लाख तक भी पहुंच जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। आप साउथ सी का ले सकते हैं, साउथ सी का सुच्चा मोती ले सकते हैं जो 10 हज़ार का भी मिल सकता है, 5 से 10 हज़ार के बीच में मिल जाता है। और यदि आप नॉर्मल लेंगे तो वो आपको 50 रुपये का भी मिल जाएगा, 100 रुपये का, 500 रुपये का भी मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन वो फार्मी होते हैं, तैयार किए हुए होते हैं, वो प्राकृतिक नहीं होते हैं, समुद्र से पैदा किए हुए नहीं होते हैं। तो इस प्रकार का सुच्चा मोती न धारण करें। अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सही सुच्चा मोती ही धारण करें। सुच्चा मोती आपके मानसिक शांति आपको दिलाता है, डिप्रेशन से दूर रखता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है, माता से सुख में वृद्धि करता है और आपके भाग्य में भी वृद्धि करेगा। विदेश यात्रा में लाभ आपको दिलाएगा, तीर्थ यात्रा से आपको लाभ दिलाएगा। अगर विदेश यात्रा में कोई अड़चन आ रही है तो उसको भी दूर करेगा। यदि आपकी कुंडली में तीनों ही ग्रह सही अवस्था में नहीं हैं, तब आप कोई समग्रह देखें जो आपकी कुंडली में सम स्थिति में हो, यानी 3, 6, 8, 12वें भाव में भी ना हो और 3, 6, 8, 12वें भाव का स्वामी भी ना हो। उस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो आपकी कुंडली में हम यहां पर देखते हैं सूर्य देव यहाँ पे सम हो जाते हैं क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य का रत्न माणिक भी आप धारण कर सकते हैं। शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते इस कुंडली में। शनि का रत्न भी हम इस कुंडली में धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो भी तृतीयेश बनते हैं। तो आप जो बताए गए रत्न हैं वही धारण करें। धारण करने की विधि आपको बता दी गई है। अगर सभी ग्रहों की डिग्री
कुंडली में सही है। 3, 6, 8, 12वें भाव में आपका तीनों में से कोई भी ग्रह नहीं पड़ा हुआ है और अब आपको रत्न धारण करना है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि किस ग्रह की डिग्री सबसे कम है। लग्नेश की डिग्री कम है, पंचमेश की कम है या नवमेश की कम है। जिस ग्रह की डिग्री सबसे कम हो उसका रत्न आप धारण कर लें। यदि लग्नेश की डिग्री पंचमेश से कम है तब आप मूंगा धारण करें, और अगर बृहस्पति की डिग्री कम है तब पुखराज धारण करें। यदि चंद्रमा की डिग्री कम है तो सुच्चा मोती धारण करें। यदि तीनों की ही डिग्री बिल्कुल ठीक है कुंडली के अंदर, फिर आप चाहें तो लग्नेश और पंचमेश दोनों का रत्न इकट्ठा पहन सकते हैं, यानी मूंगा और पुखराज इकट्ठा पहन सकते हैं। आप चाहें तो लग्नेश यानी मंगल का मूंगा और चंद्र का सुच्चा मोती भी धारण कर सकते हैं, यानी दो स्टोन आप धारण कर सकते हैं कुंडली के हिसाब से, यदि दोनों ही ग्रह आपकी कुंडली में, तीनों ही ग्रह अगर अच्छे पड़े हुए हैं। फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी पहन सकते हैं। यदि आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं या संतान प्राप्ति चाहते हैं या आप शेयर बाजार लॉटरी सट्टे का काम करते हैं तो पुखराज धारण करें। यदि आप विदेश यात्रा चाहते हैं, भाग्य में अड़चने आ रही हैं, तब सुच्चा मोती धारण करें। और यदि सेहत को लेकर कुछ तकलीफें आप ज़्यादा झेल रहे हैं और आपने कोई कंपटीशन भी जीतना है, तब आप मूंगा धारण करें। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तब आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, ऑनलाइन कुंडली दिखा सकते हैं, अपना योग कारक रत्न जान सकते हैं। रत्न अगर चाहें तो हमारे पास से रिंग तैयार करवा कर भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी है आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, जो भी आप चाहेंगे उस तरह से हम आपकी कुंडली देखकर, अगर आपको अपना योग कारक ग्रह जानना है वो भी बता देंगे, रत्न आपने प्राप्त करना है तो वो भी आपको प्राप्त करवा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं और भी बहुत तरह की जानकारी हमने ज्योतिष से जुड़ी हुई अभी देनी है। अभी 12 ही भावों की बात कर रहे हैं, 12 लग्नों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से रत्न 12 ही लग्नों में धारण किए जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे धनु लग्न के विषय में। तो इंतजार करें अगली वीडियो का। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।